हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एलिमेंट्री फ्रेंच दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे रिवाइज़ करेंगे। और प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और इसके अलावा आप प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा अपने डाउट्स को, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्रीवेज 15 फ्रेजेस वर्थ हिस्टोरी फेवरेट। 15 फ्रेजेस लिखने हैं, यानी 15 सेंटेंसेस लिखनी है तुम्हारी फेवरेट स्टोरी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लास्ट लीव के बारे में लिखा हुआ है। जो लास्ट लीफ है वो मेरी फेवरेट स्टोरी है, जिसे कि ओ हेनरी ने लिखा हुआ है। जिसमें क्या होता है कि ग्रीनविच विलेज में न्यूमोनिया एपिडेमिक के दौरान जॉन्सी जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, वो क्या करती है कि, और यंग आर्टिस्ट भी है, वो न्यूमोनिया से सफ़र कर रही होती है, ठीक है। ला दर्नियर फ्यूल का मतलब आपको पता चल गया है, ठीक है। द लास्ट लीफ, उसमें क्या होता है फिर कि उसे लगता है कि जो उसके बाहर विंडो के पास एक जो लीफ होती है, जब वो गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी, ठीक है। जो उसकी फ्रेंड सू होती है, जॉन्सी की फ्रेंड, वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसे रीअश्योर करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं मानती है। फिर जो एक आर्टिस्ट होता है, ओल्ड आर्टिस्ट होता है, बेयरमैन, ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसके बारे में सुनता है, जॉन्सी के फियर के बारे में, ठीक है, और उसे दूर करने की कोशिश करता है। वो बेयरमैन क्या करता है कि उसकी विंडो के बाहर एक लीफ को पेंट कर देता है। उसके बाद जो पेंटेड लीफ है वो क्या करती है, ट्रिक कर देती है जॉन्सी को, और उसको दोबारा से जीने के लिए, ठीक है, कि वहाँ पर अभी भी लीफ है। उसे ऐसा लगता है कि वो लीफ अभी भी वहाँ पर है। फिर क्या होता है कि जो जॉन्सी होती है उसको फिर स्ट्रेंथ मिल जाती है, और वो फिर क्या करती है, जीने के लिए उसे स्ट्रेंथ मिलती है और वो रिकवर करने लग जाती है। फिर क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो बेयरमैन है उसे न्यूमोनिया हो जाता है, जब वो लीफ को पेंट कर रहा होता है। वो मर जाता है और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए। तो द स्टोरी शोकेस द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस एंड होप। जो स्टोरी है वो शोकेस करती है थीम ऑफ फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस एंड होप, ठीक है। हिस्टोरी का मतलब आपको पता चल गया, स्टोरी होता है, ठीक है। जॉन्सी क्या होती है, वो उससे पता चलता है कि लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखती है वो, ठीक है, और उसे स्ट्रेंथ मिलती है अपनी इलनेस से लड़ने की। द लास्टली बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप एंड रेजिलियंस, ठीक है। जो लास्ट लीफ है वो क्या बनती है, सिंबल बन जाती है होप और रेजिलियंस का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें अपने फेवरेट एक्टर के बारे में लिखना है, और मेरा फेवरेट एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो है। लियोनार्डो डी कैप्रियो है un excelente actor. Il dans des films que me font sentir heureux, triste et excite. Okay. So Leonardo DiCaprio is a great actor. He acts in movies that make me feel happy, sad and excited. Okay. आप पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, ये उसका मतलब होता है हैप्पी। जे l'adore, dans Titanic, il est si courageous, ठीक है। आई लव हिम इन टाइटैनिक, ठीक है। आप यहीं तक भी लिख सकते हो कि जे l'adore dans टाइटैनिक, ओके ओके। il est du pour to different type de personages. He's good at playing different kind of characters, okay. Personages मतलब character है। Il est également très bon pour faire réfléchir les gens sur des questions importantes. He is also very good at making people think about important issues. Okay, Leonardo DiCaprio says des animaux et de la terre. Leonardo DiCaprio cares about animals and the earth. Okay, और ये वाला भी नीचे वाला भी लिखना कि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं, ठीक है। ही हैज़ वॉन मेनी अवार्ड्स फॉर हिज एक्टिंग, और ये सब भी आप लिख देना, ठीक है, कि आई लाइक वॉचिंग हिम इन द रेवेनेंट, जी इम ले रिगार्ड द रेवेनेंट, ठीक है। ही इज़ अ गुड रोल मॉडल फॉर किड्स लाइक मी, il est un bon modèle pour les enfants comme moi. Leonardo DiCaprio aime son travail et le fait très bien. Leonardo DiCaprio loves his job and does it very well. Okay.
आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, और अगर आप पॉज करके लिखेंगे तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट मारेंगे तो और भी ज़्यादा ईजी है। ही वर्कड विद मैनी फेमस डायरेक्टर्स इल अट्रिविल विकते नंबर्स रियलिस्टेस सेलिब्रेट। ओके, सॉरी मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ फ्रेंच की, तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं आएगा, बट आपको समझ आना चाहिए और वही चीज़ मैटर करती है, मुझे ये लगता है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ठीक कर। अब हम आगे के क्वेश्चन को करते हैं, और आगे का क्वेश्चन है कि डिक्रीवेज दो मॉन्यूमेंट्स इम्पोर्टेंस दे लेंदे। दो मॉन्यूमेंट्स है कोई से भी, ठीक है, उनके बारे में लिखना है जो इंडिया में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ताजमहल के बारे में लिखा है। ले ताजमहल एट अन मॉन्यूमेंट हिस्टोरिक सिटू अग्रे एंड इंदे। Okay, the Taj Mahal is a historical monument located in Agra, India. Il était construit par l'empereur Mughal Shah Jahan in memory de son épouse Mumtaz Mahal. Okay, it was built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. ठीक है, आपको तो इसके बारे में पता ही है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसके बारे में लिखना। बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे अपनी नोटबुक में भी लिख देना, ठीक है, और उसके बाद वही रिपीट करके लिख देना। इट्स मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन्स इल इट फेड द मार्बल ब्लैंक एट इट डिकोर दे पियर्स प्रीशियस। देखो इसमें जो ब्लैंक है उसका मतलब है वाइट, ठीक है, मार्बल को तो पता ही है आप लोगों को, और डेकोर का मतलब डेकोरेटेड है, और पेयर्स का मतलब है स्टोन्स, और प्रीशियस का मतलब है प्रीशियस। ओके, द ताज महल एट उन सिंबल दे द आमर एटर्नल। ठीक है, द ताज महल इज़ द सिंबल ऑफ एटर्नल लव। उसके बाद जो पीछे छूट गया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और प्लीज़ आप अपनी कॉपी में उतार देना। Millions of visitors come to admire the Taj Mahal every day. Every year. The millions the visitors visit admirably Taj Mahal check any. Okay. अब बाकी का भी यहाँ से उतार के लिख देना। और इसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। पोर्ते दे मतलब गेटवे ऑफ, लेंदे मतलब इंडिया, ठीक है। द गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में है द पोर्ते दे लेंदे एट उन मोन्यूमेंट सिटू मुंबई एंड इंडिया, सॉरी इन इंदे, ठीक है। तो द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ द मोन्यूमेंट लोकेटेड इन मुंबई इंडिया। तो इसके बाद है लापोर्ते दे लिंदे। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है कि द लापोर्ते दे लिंदे एट उन मोन्यूमेंट सिटू मुंबई एंड इंदे, ठीक है। उसके बाद लापोर्ते दे लिंदे एट उन एग्जाम्पल द आर्किटेक्चर इंडो सैरसन। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो सैरसनिक आर्किटेक्चर। अब प्लीज़ अब आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हर एक लाइन को मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप मेरा कंसर्न भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बीच में जहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होंगे, मतलब वर्ड्स होंगे, मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। एल सिम्बलाइज द हिस्ट्री एट कल्चर द लिंदे। इट सिम्बलाइजेज द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। रिकॉन्ट्री का मतलब आपको पता है, ये मीटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे 16 वाली लाइन पे देखना। और इल्यूमिनेट मतलब कि इल्यूमिनेटेड होता है, ठीक है। इम्प्रेशनेट मतलब इम्प्रेशन होता है, ओके। और लफोर्ते द लिंदे एट उन मोन्यूमेंट एम्बलमेटिक दे मुंबई। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ एन आइकॉनिक मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया। एल अटायर द मिलियंस दे विजिटर्स check any. It attracts millions of visitors every year. La Porte de Linde et un témoignage de la histoire coloniale de Linde. The Gateway of India is a testament to India's colonial history. El Restillon, the monuments, the plus photographies de Linde. It remains one of the most photographed monuments in India. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टू वेज लाइक क्वेश्चंस, ओके। इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब कि इसमें आपको दिया हुआ था कि जिम अपल सबीना, ये रिस्पॉन्स था, तो आपने इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि क्वेल एट व्हाट कनोम, व्हाट इज़ योर नेम,
ओके। ओ हैबिटेज वू, वे डू यू लिव? इसका क्वेश्चन था कि जे हैबिटे इन फ्रांस। ओके, तो इसका क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेल लैंग्वेज parle-t-elle? What language does she speak? Elle parle हिंदी। She speaks हिंदी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको दिया होगा वर्ड और आपने उससे स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। टफ नहीं है उतना भी। जैसे कि टेबल है तो इससे कैसे बनाएंगे कि आई ईट डिनर एट द टेबल, जे मांज ले डिनर एट द टेबल, द टेबल इज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग, द टेबल एट grande एट सॉलिडर। उसके बाद है वेटिमेंट्स, आई वेयर क्लॉथ टू स्कूल। वेटिमेंट्स मतलब क्लोथ्स होता है, तो जे पोते वेटिमेंट्स इक्वल। ओके, इसी तरह से बाकी का भी देख लो। उसके बाद सैक है, सैक मतलब क्या होता है, बैग होता है, तो आई कैरी माई बुक्स इन माई बैग, जे पोत में लिविस डंस मो सैक, माई मोम हैज़ बिग बैग, मैरे ओन ग्रांड सैक। ओके, उसके बाद लिवर है, तो वो भी आप पीछे देख लेना। लिवर का मतलब बुक होता है। कि हायर आई नीड अ नोटबुक, मतलब कि हायर का मतलब है नोटबुक, ठीक है। जे ए बिसोइन के हायर, माई नोटबुक इज़ कलरफुल, मोन के हायर एट कलर। जॉर्डन का मतलब गार्डन है। द गार्डन इज़ ब्यूटिफुल लाइक जॉर्डन एट ब्लू, ब्लू मतलब ब्यूटिफुल। वी प्लांट फ्लावर्स इन द गार्डन, इसका आप ट्रांसलेशन देख लेना पीछे। और वेरी आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ग्लास, जी बॉयज दे लू डांस ऑन वेरी, वेरी मतलब ग्लास है, द ग्लास इज़ क्लियर, लव वेरी एट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।